माननीय परिवहन मंत्री जी से मेरा प्रश्न ये है कि हम लगभग देश के अंदर में टॉप 10 में जो है दुर्घटना के करीब करीब पहुंच गए और ये सड़क दुर्घटना तेजी के साथ में बढ़ रही है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपने ऐसा कोई मास्टर प्लान बनाया क्या? क्या आप बोलेंगे? नहीं, पहले उनको पूछने दीजिए ना, फिर आपको मौका दूंगा। कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए हमने ऐसा कोई मास्टर प्लान हमारा बना है क्या? और दूसरा कि जिसकी दुर्घटना होती है, घायल होता है, मृत्यु होता है, उसको मुआवजा देने का क्या प्रावधान है मंत्री जी? और इस बात का चिंता केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी छत्तीसगढ़ का एक उल्लेख किया है। मेरा प्रश्न है कि उसको मुआवजा देने का आपका और क्या उसके अंदर में प्रावधान है? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में पूरे तरीके से स्पष्ट तरीके से उनको जानकारी उपलब्ध कराया है। पूरे देश में लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा दुर्घटना होती है और छत्तीसगढ़ में भी लगभग 6,800 से ऊपर हमारी दुर्घटना होती है, जिसमें लगभग 3,000 के समकक्ष मौतें भी होती है। तो इसके लिए लगातार राज्य सरकार अपने दुर्घटना को कम करने की दृष्टि से जो कार्यक्रम चलाती है, उस कार्यक्रम के तहत में लोगों को जागरूक करने का काम करती है। और अभी केंद्र ने जो तय किया है उसमें उसमें जो हमारे कहते हैं रायपुर जिले को उन्होंने 0 फेटालिटी डिस्ट्रिक्ट के रूप में कहते हैं तय किया है, जिसके तहत में हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रयास करना है, क्योंकि हमारा ये कैपिटल भी है और कैपिटल होने के नाते हमारे यहाँ पर दुर्घटना की स्थिति कम हो, और उसके लिए लगातार हमारे माध्यम से प्रयास भी किए जा रहे हैं। और उन प्रयासों के कारण से दुर्घटना की स्थिति भी अब कम होने की संभावना है। और यदि मैं बात करूं तो पीएम राहत योजना जो कहते हैं केंद्र सरकार ने जो चालू किया है, जिसमें हमारे ट्रामा सेंटर और हॉस्पिटल और अलग से जो कहते हैं उसमें एम्बुलेंस उसमें अपन वो करते हैं, और इसमें ये 13 फरवरी से इस योजना को लॉन्च किया गया है और 13 फरवरी 2026 से, और इसमें 7 दिनों तक लगभग 1.5 लाख रुपए उसमें उपचार की व्यवस्था सरकार के माध्यम से किया जाएगा। और इसके तहत में हमारे यहाँ पर ये योजना लागू है। और उसके अलावा पिछले बार में 2025 से 2026 तक जो दुर्घटना में जो पीड़ित है उसमें गुड समेटियन नेक व्यक्ति के नाम पे 76 व्यक्तियों को लगभग 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति को उनको राशि दिया गया। सभापति मंत्री जी, आप बैठिए ना, मेरा निवेदन वो मैंने पढ़ लिया। मेरा सीधा सा प्रश्न है सभापति जी, 1 मिनट रुकेंगे। अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय सांसद श्री विजय बघेल जी उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत करता है। बोलिए। मेरा सीधा प्रश्न है, कोई मास्टर प्लान, देश में इतनी घटनाएं घटी, ठीक है, हमारे यहाँ मृत्यु ना हो, एक्सीडेंट ना हो, घटना कम घटे, इसके लिए हमने कुछ किया है क्या कि इससे हमारी दुर्घटना? कल ही हम जा रहे थे कार्यक्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जा रहे थे, भाटागांव ओवरब्रिज के ऊपर में स्लिप हुआ, बच्चा ट्रक के नीचे आया, हमारे सामने मर गया। तो ये जो स्थिति है कि ऐसा, चलिए मैं एक लाइन ये दूसरा पूछता हूँ, रायपुर राजधानी है और राजधानी के अंदर में ऐसा कोई हमने मास्टर प्लान बनाया क्या कि जिससे जो है वो, और हमने क्या प्रावधान रखे कि जिससे जो है वहाँ पे रायपुर शहर के अंदर में जो है ये एक्सीडेंट कम हो? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, रायपुर जिले में यातायात जो व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 19 चौक चौराहों को उसमें प्राथमिकता में रखा गया है। उसमें जो सुधार और निर्माण के कार्य उसमें किया जा रहा है और उसमें
भारत माता चौक है, फापाडी चौक है, जयस्तंभ चौक, ऐसे लगभग 19 चौकों को कहते हैं इसमें रखा गया है। और 14 ऐसे स्थान हैं जिसमें कहते हैं लेफ्ट टर्न फ्री उसको कराया गया है। और उसके साथ में हमारे जो उसकी पूरी जो व्यवस्था है, उस यातायात की परिवहन की जो व्यवस्था है उसको सुधार करने की दृष्टि से लगातार हमारी सरकार के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। और रायपुर जिले में 27 जंक्शन में विभिन्न प्रकार के जो कैमरा लगाया गया है। रायपुर जिले में लगभग ITMS के विस्तार की योजना भी चलते हैं के माध्यम से विस्तार किया जा रहा है। और रायपुर जिले में परिवहन विभाग के द्वारा ओवर स्पीड रोकने के लिए 3 स्थानों पर लेडार कैमरा स्थापित किया गया। ऐसे अनेक जो कार्य हैं जो हमारे माध्यम से किए जा रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जी की चिंता है कि रायपुर में दुर्घटना कम हो, और इसकी चिंता राज्य सरकार की भी है, और उसके लिए हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारी बैठक भी होगी और उस पर किस तरीके से रणनीति बनाई जाए ताकि हमारा ये जिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा कि केवल रायपुर संभाग के मुख्यालय की दृष्टि से नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के 5 संभाग मुख्यालयों पर इसको कहते हैं विस्तार किया जाए। इसमें भाटा गांव को भी जोड़ लीजिए, अंडरब्रिज को। सभापति जी, मेरा खाली एक प्रश्न, 2 प्रश्न है मेरा, आखिरी बहुत आवश्यक है ये। बिल्कुल, मैं मौका दे रहा हूं। मैं लगा है, मैंने बहुत मन से इस प्रश्न को लगाया है रायपुर की चिंता करके। पूछिए ना, पूछिए। इसके अंदर में एक भाटा गांव मैंने पढ़ा, लेकिन इसकी समय सीमा क्या है? इन अंडरब्रिज को ठीक करके ट्रैफिक का करेंगे, एक। दूसरा जो है सबसे बड़ा, परिवहन मंत्री जी, कि आज सस्ता परिवहन राजधानी की आवश्यकता है। आपके माध्यम से कितनी सिटी बस जो है इस रायपुर शहर के अंदर में चल रही है? क्योंकि जब मैं महापौर था तो 2008 में हमने प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर में 40 बस हमने प्रारंभ किया था। ये मैं आपको जानकारी के लिए देता हूँ। आज जो है हम रायपुर शहर के अंदर में कितनी सिटी बसें हमारी संचालित हो रही है और किनके द्वारा हो रही है, और उसका आने वाले समय के अंदर में आपकी सिटी बस चलाने की क्या योजना है? एक जानकारी और के साथ में मैं अपनी प्रश्न को खत्म करता हूँ। राइट्स कंपनी भारत सरकार का उपक्रम, उससे हमने इसका सर्वे कराया था, और सर्वे कराकर 2025 में 450 सिटी बस चलना था। अभी कितनी चल रही है? पूछ लिए, जवाब के लिए मंत्री जी को बोल रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न में क्योंकि उन्होंने दुर्घटना के संदर्भ में जानकारी चाहिए है, सिटी बस के संदर्भ में जानकारी नहीं चाहिए, तो सिटी बस के संदर्भ में अधिक जानकारी उपलब्ध करना। अजय चंद्राकर जी। सभापति जी, मेरा प्रश्न है ये पहले ही लिखा हुआ है। मैंने लिखा है राजधानी में सुगम यातायात को लेकर क्या रणनीति है। तो सुगम यातायात का मतलब है सस्ता परिवहन। ये मेरे प्रश्न का पहला, आप सभापति जी, आपसे निवेदन है, मेरा प्रश्न देख लीजिए मंत्री जी कि आज सिटी बस जो है, कितनी सिटी बसें आज के डेट के अंदर में चल रही है? 40 2008 में चालू किया था। आज की डेट के अंदर में रायपुर में कितनी सिटी बस? उनको बोलने दीजिए मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं इसकी जानकारी अलग से उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है।